पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आरनगर कानपुर की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल। मनुष्य की जिज्ञासा अपने भविष्य के जानने की हमेशा रहती है। पिछले 55 वर्षों से विभिन्न समाचार पत्रों में दैनिक साप्ताहिक राशिफल के स्तंभ में लिखता रहा। आज भी दैनिक जागरण और नई दुनिया में दैनिक राशिफल प्रकाशित होता है। साप्ताहिक राशिफल कई जगह बंद कर दिया है। तब से लगातार लोगों की इच्छा थी कि साप्ताहिक राशिफल हम YouTube पर डालें। लोगों को पसंद आया, उसके लिए हम उन सभी के आभारी हैं जो लगातार देखते हैं और अपने सुझाव भेजते हैं। आप भी भेज सकते हैं। 19 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य का ये साप्ताहिक राशिफल हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाग पंचमी का पर्व है। नाग पंचमी के पर्व पर यूं तो आम जनता अपने घर के बाहर प्रवेश द्वार पर गोबर से, गाय के गोबर से नाग नागिन को बनाते हैं, काले रंग से रंगते हैं, उनका पूजन करते हैं। कई परिवारों में सपेरा भी आते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। यद्यप दूध उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, फिर भी परंपरावादी हम सब हैं, जिस कारण से उन्हें पिलाते हैं और सपेरों को भी कुछ न कुछ देते हैं। प्रार्थना ये करते हैं कि वर्ष भर किसी प्रकार का विष यानी फूड पॉइजनिंग न हो और न ही किसी जीव जंतु के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो। उसमें वायरस भी है। ज्योतिष में देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में भी ब्राह्मीर, भास्कराचार्य आदि ने भी इस तरह के योगों का उल्लेख किया कि यदि महामारी आती है तो कुछ विद्वानों ने 8 महीने से ज़्यादा का समय नहीं दिया और कुछ विद्वानों ने 12 महीने तक का समय माना है कि अधिक से अधिक समय इतना ही हो सकता। उसके बाद में ये सीधा सीधा कोरोना के संबंध में है, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन और कर्क का सूर्य हो तो वायरस फैलने के असर ज़्यादा हो जाते हैं, रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपकी कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जो कोरोना से संबंधित नियम है उनका पूरी तरह से आप पालन करें। खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का जो कार्य है उसको जरूर करें। हाथ साबुन से या किसी अन्य साधन से उनको बार बार साफ करते रहें। काढ़ा जरूर पिएं, मास्क जरूर लगाएं। ये सभी से मेरा अनुरोध है ताकि आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें और किसी तरह के भी वायरस से आप प्रभावित न हो। नाग पंचमी के पर्व पर जो दोष होते हैं उनको भी शांत किया जाता है। कई लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है, विष योग होता है, गुरु चंडाल योग होता है, केमिद्रिम योग होता है, अंगारक योग होता है। ये ऐसे योग हैं कि जैसे एक मटकी है और उसमें आप बराबर पानी डाल रहे हैं कि भर जाए, और अगर उसमें से नीचे से छेद हैं तो कैसे भरेगा। ये इसी प्रकार से आपके जीवन में छेद है, चाहे काल सर्प के रूप में हो, चाहे विष योग के रूप में हो, चाहे गुरु चंडाल के योग के रूप में हो, चाहे केमिद्रिम योग के रूप में हो,
चाहे अंगारक योग के रूप में हो, तो इनकी शांति जरूर करा देना चाहिए ताकि छेद बंद हो जाए और आपकी जिंदगी सुकून जिंदगी हो सके। अब हम चर्चा करेंगे राशियों के बारे में। राशियां पहली आती है मेष। मेष राशि के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग अस्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होगा। जिनका जन्म सितंबर में अगर हुआ है तो उन्हें थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति, और खास तौर से अगर 15 सितंबर से पहले जन्म हुआ है तो उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 19-20 की जो तारीखें हैं, दूसरे से सहयोग लेने में आप सफल होंगे, महत्वपूर्ण है, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 21-20 को तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी, कुछ पारिवारिक समस्या हो सकती है, उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। 22-23 बल्कि 23-24 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो आपका प्रयास चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की भी पूर्ति होगी। और 25 कुछ ऐसी तिथि होगी जिससे मन शांत रहेगा, आप मन से भयग्रस्त रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरी राशि आती है वृष। इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र एक लंबे समय से वक्री आश्रय रहता रहा, लेकिन इन दिनों में शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो स्वास्थ्य में आपका सुधार आएगा, मन में उत्साह आएगा। अगर आप किसी वायरस से लड़ रहे हैं तो उसमें भी बहुत तेजी से सुधार आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें। 19-20 आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अगर आर्थिक मामलों में आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। 21-22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। 23-24 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, पारिवारिक महिला से या महिला मित्र के कारण से भी तनाव मिल सकता है। और 25 धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा समय है। तीसरी राशि आती है मिथुन। इसका स्वामी बुध। बुध का अच्छा समय चल रहा है, लेकिन आपकी राशि पर शनि के 7.5 चल रही है। इसलिए शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और रात को सोते समय उसमें अपना चेहरा देखें। जब सुबह सोकर के उठें तो फिर से उसमें अपना चेहरा देख लें और किसी भी समय शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। ये सभी मिथुन राशि के लोगों के लिए है। आपकी राशि पर राहु का भी प्रभाव है, तो संभव हो तो 5-6 मछलियां बहते हुए पानी में बुधवार के दिन डाल सकते हो तो डालें। 19 और 20 की तिथियां जो है वो कुछ तनावपूर्ण तिथियां होगी। मन व्यर्थ की परेशान होगा। राहु के साथ में चंद्रमा की युति ये कहीं न कहीं कष्टदायी होगी। मन में भय होगा, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी कम हो रही है। लेकिन 21-22 की तिथियां आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। धन में भी वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अगर आप नौकरी में स्थानांतरण या नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। 23-24 की तिथियां आपके पुरुषार्थ का, आपकी बुद्धि कौशल का प्रयोग आपके लिए लाभदायी होगा। कैसे दूसरों से सहयोग लिया जा सकता है ये आप भली बात जानते हैं। 2 स्वभाव लग्न है, 2 स्वभाव राशि है, तो आपको इस बात को भली बात जानते हैं। 25 को कुछ पारिवारिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, कुछ परेशानी भी मिल सकती है, किसी परिजन के कारण से तनाव भी मिल सकता है, कोई संवाद भी खराब मिल सकता है। जिनकी राशि कर्क है, इस सप्ताह उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये जली राशि है और आपकी राशि पर
सूर्य आ गया, सूर्य का प्रवेश है, तो आप सपने बहुत सारे देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उनको कार्य रूप में परिणत इस सप्ताह नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से अंदर कहीं न कहीं अचेतन मस्तिष्क में एक तनाव सा रहेगा। उससे बचने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, वो आपके मन को शांत करेंगे। आपके लिए 19-20 की जो तिथियां हैं वो काफी तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे अपयश मिले। 21-22 को भावुकता बढ़ेगी, व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामले में भी लाभ मिल सकता है। 23-24 धन के लिए श्रेष्ठ है। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी। 25 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शासन सत्ता से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। संबंधित अधिकारी या पिता का सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न होगा, मनोरंजन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। जिनकी राशि सिंह है, सूर्य की राशि है और आपके 12वें सूर्य रहेंगे। जब 12वें सूर्य होंगे तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। विटामिन डी की कमी रहेगी, तो सूर्योदय के समय आपको चाहिए कि आप सूर्य के सामने 2, 4, 5, 10 मिनट बैठें और एक प्रकार से सनबाथ जिसे कहते हैं वो लें। व्यवसायिक दृष्टि से भी कुछ मन अशांत हो सकता है। इसमें 19-20 तो काफी महत्वपूर्ण तिथि है कि ये कार्यों में सफलता मिलेगी। धन, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। कोई सोची हुई योजना में सफलता मिलेगी। लेकिन 21 और 22 काफी तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण से आपको अपयश, मन शांत हो जाए, किसी दूसरों से आपको तनाव मिले, कोई टेलीफोन या समाचार से आप आघात हो। 23-24 काफी महत्वपूर्ण तिथि है। चली आ रही परिस्थितियों पर भी आप नियंत्रण करेंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। 25 को मनोरंजन का साधन भी मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी और जो रुके हुए कार्य हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। कन्या बुद्ध प्रधान है, बड़ा सेंसिटिव लग्न है, संवेदनशीलता आपकी बहुत है। छोटी छोटी बातों पर आप नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो दोनों ये स्थितियां आपके लिए खराब है। और खासतौर से इस सप्ताह आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका व्यवसायिक जीवन न प्रभावित हो, क्योंकि बुद्ध की जो स्थिति है बहुत मजबूत नहीं रहेगी, जिसके कारण से आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। खासतौर से खान पीन में उदर विकार या त्वचा का रोग हो सकता है। आपको चाहिए हरी सब्जियां अधिक से अधिक खाएं। काढ़ा अगर आप पी सकते हैं तो आपको सुबह काढ़ा जरूर पीना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी होगा। 19-20 की जो तिथियां हैं वो पिता से सहयोग मिल सकता है। संबंधित अधिकारी से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसके कारण से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 21 और 22 तारीख को कुछ कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक पक्ष लाभदायी रहेंगे, शासन सत्ता से भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन 23 और 24 की तिथियां जो हैं, 23 और 24 तारीखों को आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता, मन शांत हो सकता और 25 की तारीख आपके लिए लाभदायी हो गई। यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, शासन सत्ता से भी सहयोग ले सकते हैं। जिनकी राशि है तुला, इनका स्वामी होता शुक्र, इनको इस सप्ताह सफेद और नीले कपड़े अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। शुक्र की स्थिति काफी मजबूत है। आपको हनुमान जी की पूजा लाभ देगी। चली आ रही जो परेशानियां हैं उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह आर्थिक पक्ष भी लाभ मिलेगा। आपको लगेगा कि आपको अपने ही लोग केयर करने लगे हैं, लेकिन ननिहाल पक्ष के या ससुराल पक्ष से भी कुछ तनाव मिल सकता है। आपको आपके लिए 19-20 की तिथियां कुछ तनाव दे सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें दे सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 21-22 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रिश्तों में भी मधुरता आएगी, आर्थिक पक्ष भी लाभदायी होगा। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी।
22-23 को, बल्कि 23 और 24 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। संबंधित अधिकारी या पिता का सहयोग मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेंगे। 25 की सुखद समाचार देने वाली तिथि है। आर्थिक पक्ष भी लाभदायी होगा, लेकिन मन शांत रहेगा। एक अज्ञात भय रहेगा, आपको मन में रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कोई षड्यंत्र हो रहा। एक भय की स्थिति रहेगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपको इस सप्ताह शुक्र से संबंधित दान करना चाहिए। शुक्र का क्या दान है? ज्वार है। आप अपने वजन के बराबर ज्वार को ले लें और शुक्रवार के दिन गायों को खिलाएंगे तो जो रुके हुए कार्य हैं, व्यर्थ की उलझनें चल रही हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायी होगी। इस सप्ताह आपको जो कार्य क्षमता है उसमें भी आपकी प्रगति होगी, लेकिन इस बात का बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है कि 19-20 अष्टम है। चंद्रमा अष्टम होने के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। रुपये पैसे के मामले में सावधानी रखिए। वाणी पर अगर आप नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चोट हो सकती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत 21 और 22 भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। उच्च अधिकारी से सहयोग लेने में सफल होंगे। 24, 25 और 23 और 24 भी तिथियां कुछ इसी तरह की हैं जिसमें आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। यश में भी वृद्धि होगी। अगर आपने कोई योजना बनाई है तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जिनकी राशि धनु है, केतु और बृहस्पति आपकी राशि पर है। शनि का जो 7.5 है उसका अंतिम चरण है, और अंतिम चरण में आपको सावधानी ये रखनी चाहिए कि सीधे अगर आप शनि के दर्शन करने जाते हैं, शनि की मूर्ति के दर्शन करते हैं, पहली चीज तो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। शनि का चित्र या शनि का मूर्ति आप अपने घर में न रखें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। दूसरा, केतु और गुरु के कारणों से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और स्वास्थ्य प्रभावित होगा खासतौर से वायरस से आपको बचने की आवश्यकता है। ये व्यर्थ की उलझनें दे सकता है। 19 और 20 दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। कोई अच्छा समाचार मिलेगा। अगर आपने कहीं नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। शासन सत्ता से भी आपको सहयोग मिल सकता है। 21-22 तनावपूर्ण स्थितियां हैं। स्वास्थ्य पर सचेत रहना चाहिए। गुरु और केतु का चंद्रमा के साथ खड़ाष्टक योग होगा तो मन शांत रहेगा। किसी से बहुत जरूरी हो तभी उससे थोड़ी सी चर्चा गंभीर करें, नहीं तो टालने की कोशिश करें। विवाद को जितना टाल सकते हैं टालें। 22 और 23 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 24 भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए। 23 और 24 काफी महत्वपूर्ण तिथियां। जो चली आ रही समस्या उससे भी मुक्ति मिलेगी, और 25 को उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है। मनोरंजन के साधन बढ़ सकते हैं। शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल हो सकते हैं। मकर राशि, आपकी राशि पर तो शनि चल रहे हैं, और शनि चल रहे हैं तो आपको हर स्थिति में छाया दान करना चाहिए। छाया दान के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शुक्रवार की रात को सरसों का तेल ले लें एक कटोरी में, और कटोरी स्टील की होनी चाहिए। उसमें अपना सोते समय चेहरा देखें। जब सुबह सोकर उठें तो फिर उसमें चेहरा देखें, और उस तेल को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को अर्पित करते हैं। अगर आपके लिए कुंडली में कहीं काल सर्प है, कुछ भी है, तो आपको उसका पूजन अवश्य कराना चाहिए। जहाँ भी सामर्थ्य हो वहाँ आप पूजन करा सकते हैं। वैसे ये व्यवस्था पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज ने भी प्रदान की है। अगर आप वहाँ आना चाहते हैं वहाँ भी करा सकते हैं। आपके लिए इसमें 19-20 काफी तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य पर सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़े विवाद से बचें। किसी रिश्तेदार के कारणों से तनाव मिल सकता है। 21-22 को रिश्तों में मजबूती आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 23-24 फिर से तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य पर सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। किसी तरह का जोखिम उठाने की कोशिश न करें। 25 तारीख आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। यश भी मिलेगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। घर में मनोरंजन के साधन भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि, आप पर शनि के 7.5 प्रारंभ हो गई है, और शनि के 7.5 जब प्रारंभ हो गई है तो विवेक से कार्य लेना चाहिए। तो शनि बड़ा न्याय प्रिय ग्रह है, और जब आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने भारत के प्रति न्याय करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं,
तो शनि आपको कहीं भी कष्ट नहीं देगा। फिर भी आप जब सुबह सो करके उठें, प्रतिदिन के लिए नियम बना लीजिए, इस तरह से क्रॉस करके 3 बार अपने माता पिता के चरण अगर स्पर्श कर लेंगे तो शनि कृपाल होंगे। भगवान कृष्ण की या हनुमान जी की अथवा शंकर जी की उपासना करते हैं तो आप पर भी शनि प्रसन्न रहेंगे। 18, 19 और 20 की जो तिथियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण तिथियां होंगी। आप बुद्धि कौशल से दूसरे से सहयोग लेने में सफल होंगे। लेकिन वहीं 21, 22 की जो तिथियां हैं वो काफी कष्टदायी होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण से प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 22 देश की तिथियां काफी महत्वपूर्ण होंगी। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। 23, 24 का भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन 25 की तारीख फिर से तनावपूर्ण होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझसे जो गलती होगी, गलती आपसे नहीं हुई। शनि के 7.5 ही उसके कारण से कर्म क्षेत्र में व्यवधान आएंगे। तो कर्म क्षेत्र में व्यवधान आएंगे तो उसका प्रभाव आर्थिक मामलों में भी पड़ेगा। आर्थिक दबाव है, आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक दबाव तो रहेगा ही। जिनकी राशि मीन है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन लापरवाही न करें स्वास्थ्य के प्रति और न आर्थिक मामलों में किसी की भी जमानत न लें और न ही किसी पर टिप्पणी ऐसी करें जिसके कारण से आप संकट में पड़ जाएं। आपके लिए 19, 20 की तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। कुछ पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, आशातीत सफलता मिलेगी। 21, 22 को शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफल हो सकते हैं। बच्चों से भी आपको सहयोग मिल सकता है। उनके कैरियर के प्रति भी आपको जिम्मेदारी जो है उसमें पूर्ति होगी। 23, 24 तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से सचेत रहने की बात है। झगड़ा विवाद न करें। किसी रिश्तेदार के कारण से, किसी मित्र के कारण से आपको तनाव मिल सकता। और 25 फिर से महत्वपूर्ण तिथि है, आर्थिक रूप से लाभदायी होगी। यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वायरस का प्रभाव इस सप्ताह काफी कुछ रहेगा। इसलिए आप जहां कहीं भी बैठें तो डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। अगर आपका कार्यालय है, आपकी दुकान है, तो जब आप दुकान खोलें तो कपूर जला लें। आप जिस देवी देवता में आस्था रखते हैं उनकी आरती कर दें और पूरे क्षेत्र जितना कमरा है, ऑफिस है, जितना बड़ा है उसमें आप कपूर की वो करते रहें। जो लोगों को भय लग रहा है वो शाम के समय 8 बजे, ठीक 8 बजे किसी भी राशि के लोग हैं कपूर जला करके अपने बिस्तरे के पास खड़े हो जाएं, बिस्तरे के सिराने के पास खड़े हो जाएं और वो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे कहें दैविक दया भौतिक संतापों से मुक्त करें, दैविक दया भौतिक संतापों से प्रभु मुक्त करें। हमारे सभी दर्शकों को हनुमान जी दैविक दया संतापों से मुक्त करें। जिनकी कुंडली में काल सर्प है वो भी सुखी रहें। जिनकी कुंडली में कोई दूसरे प्रकार के योग हैं, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करूँ।